नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी हाल ही में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनपाल के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 10/9/2020 है, यानी इसकी अंतिम तिथि है 10/9/2020। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो पोस्ट आई है, ये 236 रिक्तियां हैं इस भर्ती में। तो जो भी लोग सिपाही बनने के इच्छुक है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हम बात करेंगे कौन कौन से सिलेबस की इसकी, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी योग्यता क्या है और यह कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम बात करते हैं एक एक क्रम से सारे चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को एक एक क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले 236 पोस्ट हैं इसमें। तो 236 पोस्ट में ये किस किस के लिए कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितनी सीटें हैं आरक्षित के लिए, कितनी सीटें हैं अनारक्षित व्यक्तियों के लिए, उन सब के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सामान्य वर्ग में अनारक्षित सीटों की संख्या 91 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 23 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 49 सीटें हैं। जबकि इसमें पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 9 सीटें हैं। टोटल 236 सीटें हैं इस वन विभाग में, कुल 236 सीटें हैं। दोस्तों, यदि वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिले, ऐसा कोई सूचना मिले तो हम आपको सूचित कर दे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ से हम आपको अब बताएंगे कट ऑफ तिथि। जो सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरी करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई। यानी 1 जनवरी 2020 जितने भी वो ऊपर की योग्यताएं हैं, सभी सारी योग्यताएं 1 जनवरी 2020 तक निर्धारित की गई हैं। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी टोटल सीट का, यानी जो 236 सीट है उन 236 सीट का 3% महिलाओं के लिए, वो भी कि कौन सी महिलाओं के, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% सीटें इसमें आरक्षित कर दी गई हैं। तो जो आवेदन हेतु पात्रता क्या है, यानी जो आवेदन जारी किए गए हैं उनके आवेदन के लिए पात्रता क्या है। दोस्तों, ये वनपाल पद पर जो आवेदन हेतु पात्रता है तो इसके लिए सबसे पहले भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो कॉमन सी बात है कि भारतीय नागरिक होना। अब अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, तो वनपाल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से, काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, यानी जो लोग विज्ञान से इंटर किए हुए हैं और या अथवा उनके समकक्ष कोई कोर्स हो, तब वो लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि न्यूनतम उम्र पुरुषों अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से 25 उम्र के अनारक्षित वर्ग के लोगों के, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्र के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से 27 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष है, जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष पूरी पिछड़े वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए है। अगर हम आगे बात करेंगे इस फॉर्म में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो दोस्तों हम बात करेंगे अब अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के बारे में। यानी शारीरिक मापदंड क्या है इस भर्ती के लिए। तो इसमें न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, जबकि अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर,
अनुसूचित जाति के लिए और 81 सेंटीमीटर अन्य के लिए। सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सीना फुला सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका अन्य के लिए भी है। अगर कहे पैदल चलने की क्षमता तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर। दोस्तों 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता है, तो पैदल चलने की क्षमता कितनी, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। और दोनों के लिए, अनुसूचित जाति हो या अन्य हो, इसके लिए कोई छूट नहीं है, तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थी की, तो महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में न्यूनतम ऊंचाई, महिला भर्ती की जो न्यूनतम ऊंचाई हो 155 सेंटीमीटर है, जबकि अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी कि जो महिला अनुसूचित जाति से है उनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और जो अन्य है वो 160 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पैदल चलने की क्षमता, अगर महिलाओं के पैदल चलने की क्षमता की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ये दोनों वर्ग के महिलाओं के लिए, या अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या फिर अन्य वर्ग की महिलाएं हों, इनके लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम कहें नियुक्ति की चयन की प्रक्रिया क्या है, तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएं उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में क्या होंगे, 100 प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए होगा। कितने देर के लिए होगा, 2 घंटे के लिए। और यह पेपर 10+2 स्तर का होगा, यानी कि जो इंटरमीडिएट साइंस से हैं उनके 10+2 स्तर का होला के लिए होगा। और कहीं हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी जो प्रश्न की पैटर्न होगी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। और इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट 10+2 प्रणाली के 12वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। तो दोस्तों चलते हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं इस भर्ती में। तो अगले में तो दूसरे में प्रश्न पत्र की बात करें तो दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में 4 भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे। ये जो प्रश्न पत्र है वो 100 प्रश्न होंगे और 4 भाग में होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देय होगा। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 400 अंकों का है, यानी 100 प्रश्न, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और ये 400 अंकों का होगा। भाग 1 में, यानी भाग 1 में पूछा जाएगा 15 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान से होंगे। भाग 2 में 15 प्रश्न जो तार्किक कौशल से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी रीजनिंग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 15 प्रश्न रीजनिंग और 50 प्रश्न आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी साइंस से होंगे जो आपके सब्जेक्ट हैं। तो जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक विषय का चयन करना होगा तथा उक्त दोनों विषयों में जीव विज्ञान अथवा गणित में से किसी एक चयनित विषय के विषय कोड को OMR उत्तर पुस्तिका में अंकित करते हुए उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। दोस्तों भाग 4 में 20 प्रश्न होंगे जिनमें 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे तथा 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न हिंदी के और 10 प्रश्न अंग्रेजी से प्रश्न आएंगे। और भाग 4 का उद्देश्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। दोस्तों ये जो भाग 4 है वो आपको ज्ञान, हिंदी ज्ञान के बेसिक ज्ञानों को देखते हुए लेगा। तो अगर कहें प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्दों प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जामों में। दोस्तों क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। आपके नोटिफिकेशन में बिहार सरकार के द्वारा 2 नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें क्या दिखाया गया है, क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग की प्रावधान है। ऋणात्मक अंकन, यानी उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु जो गलत उत्तर होगा, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प, ये तो सारे प्रश्नों सारे एग्जामों में होते हैं 4 विकल्प। तो उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी 1/3, यानी कि 1/3 आपका दंड के रूप में, यानी ऋणात्मक अंकन होगा। दोस्तों जो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं और इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं हमारे बिहार सरकार के द्वारा। तो जो ये अगला नोटिफिकेशन है देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में दिया गया इस परीक्षा में विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक है, यानी कि मिनिमम 40% अंक लाने जरूरी है सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए मिनिमम 40%, यदि 40% से अंक कम आता है तो आपको
अगले के प्रक्रिया के लिए शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत? 36.5%। पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34% और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 32% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि इससे कम अंक आता है तो अगले प्रोसेस के लिए आपको शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके घोषित किए उन्हें शारीरिक परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं इसमें अगले नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि अगर कोई भी वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। जो अंतिम मेधा सूची होगी वो वनपाल पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी जो मेधा सूची बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी और लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची उनके पारस्परिक स्थान पर उनकी जन्म तिथियों के आधार पर समान अंक प्राप्त करने के समय वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनके शैक्षिक आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं देखते हैं और इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये कोई खास नहीं है। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। तो जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ये कब से शुरू होगी, कब तक रहेगी? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनपाल पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 27/7/2020 को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी 27/7/2020 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये फॉर्म भरने के लिए www.csbc.bihar.nic.in पर जाएं और फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कुल कितने रुपए लगेंगे? तो 450 रुपये फी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के जो फी है वो 450 रुपये हैं और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन फी कितना है? 112 रुपये है। यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए 112 रुपये दिए लगेंगे और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें 450 रुपये फॉर्म भरने के लिए लगेंगे। दोस्तों चलते हैं देखते हैं और इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन दिया हुआ है सब आपके सामने है। और ये जितने भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो सारे बिहार सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आए, अगली बार अगर कोई सूचना आए तो आपको हम इन्फॉर्म कर सके और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 10/9/2020 निर्धारित की, यानी 10/9/2020 को इसमें अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब अगली वीडियो बने तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली कोई भी सूचना यदि इस तरह की आती है तो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।